इज रिलीजन ओपियम ऑफ द पीपल? क्या धर्म जनता की अफीम है? एक विचारक हुए कार्ल मार्क्स, उनका यह बहुत ही विख्यात स्टेटमेंट है कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म जनता की अफीम है। नास्तिक व्यक्ति अक्सर ऐसा तर्क देते हैं धर्म को खारिज करने के लिए कि जैसे अफीम नशा उत्पन्न करता है, वैसे ही धर्म भी एक प्रकार का नशा उत्पन्न करता है। जैसे अफीम एक प्रकार के काल्पनिक सुख का अनुभव कराता है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, वैसे ही धर्म भी हमें किसी काल्पनिक सुख का बोध कराता है, उसका भी सत्य से कोई लेना देना नहीं। तो यह कितना सत्य है, हमें इन बातों की समीक्षा करनी चाहिए। तो नशा करना यानी कि अफीम का सेवन करना, एक प्रकार से व्यक्ति उसका गुलाम बन जाता है। तो उनका कहना है कि जैसे यदि व्यक्ति को नशे से मुक्त कर दिया जाए तो व्यक्ति अपना वास्तविक जीवन यापन करने लगता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य के जीवन से धर्म को दूर फेंक दिया जाए या किसी ने धर्म पकड़ लिया है उसके धर्म को छुड़ा दिया जाए किसी प्रकार से, तब वह अपना वास्तविक जीवन यापन कर पाएगा। क्योंकि यह धर्म झूठे आश्वासन देता है, ऐसा वो तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं धर्म समाज के कल्याण में कोई योगदान नहीं, धार्मिक लोग गैर जिम्मेवार होते हैं, एक प्रकार से वे समाज के परजीवी हैं, शोषक हैं। तो एक एक करके हम इन तर्कों का खंडन करेंगे। पहला जो तर्क है कि धर्म हमें झूठे आश्वासन प्रदान करता है, यह कितना सत्य है। क्योंकि धर्म में ईश्वर की बात करते हैं और उस ईश्वर की कृपा से हम शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हैं। आमतौर पर धर्म की यही धारणा है। धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि यह जगत सब कुछ नहीं है, इस जगत से परे एक अन्य लोक भी है। चाहे स्वर्ग की बात हो, चाहे वैकुंठ जगत की बात हो, गोलोक वृंदावन की बात हो, किसी आध्यात्मिक जगत की बात हो। तो धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि यह संसार एक प्रकार से पड़ाव है, स्टेशन है, धर्मशाला है। यह हमारा परम गंतव्य नहीं है, परम गंतव्य कहीं और है। तो व्यक्ति फिर परम गंतव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, उस दिव्य शाश्वत आनंद का अनुभव करने के लिए वह ईश्वर की शरण में जाता है और भगवान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है और वह अनुभव भी करता है। लेकिन ऐसे नास्तिक व्यक्ति तर्क करते हैं कि इनके ये सारे अनुभव काल्पनिक हैं, इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं। तो सच्चाई यह है कि ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों को हम किसी भौतिक परीक्षणों से हम साबित नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे भौतिक अनुमान आध्यात्मिक अनुभव को साबित करने में असक्षम हैं। जैसे प्रेम क्या है, इसे हम किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सुंदरता क्या है, इसे हम किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब दो व्यक्ति, एक अच्छा है एक बुरा है, हम उसे देखकर पता नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल प्रभाव से हम पता कर पाते हैं। आत्मा क्या है हम पता नहीं कर पाते हैं। तो प्रभाव को देखकर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि धर्म कितना प्रासंगिक है या धर्म प्रासंगिक नहीं है। तो इसके प्रभाव को अध्ययन करने के लिए कई रिसर्चर्स ने काम किया है। एक बुक है ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ, और ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई है। कई लोगों ने मिलकर लिखा है। उन्होंने एक रिसर्च किया, 2000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने पाया कि धर्म का मनुष्य के जीवन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो उन्होंने पाया कि कई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, सुइसाइडल टेंडेंसीज है और ऐसे अनेक बीमारियों का। तो उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक आयामों को चुनते हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। उन्होंने अपने निष्कर्ष में कई बातें कही। एक बात उन्होंने यह कही कि वे लोग जो हफ्ते में एक दिन किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, उनकी औसतन आयु 7 वर्ष अधिक है
उन लोगों की तुलना में जो बिल्कुल आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं। उनके दूसरा कि वे युवा जो धार्मिक जीवन यापन करते हैं उनमें ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या क्रिमिनल एक्टिविटी या सुसाइडल टेंडेंसीज, इनका स्तर काफ़ी कम पाया गया है उन युवाओं की तुलना में जो युवा बिल्कुल धार्मिक नहीं है। और यहाँ तक कि बुजुर्गों के जीवन में भी जो बुजुर्ग धार्मिक जीवन यापन करने वाले हैं उनके जीवन में ज़्यादा सुख, संतुष्टि और दूसरों की भलाई करने की भावना ज़्यादा पाई गई है। अब इन निष्कर्षों के आधार पर एक अन्य डॉक्टर हैं, डॉक्टर पैट्रिक ग्लेन, उन्होंने एक किताब लिखी, द गॉड द एविडेंस और गॉड द एविडेंस। तो इस किताब में उन्होंने स्वीकार किया है, वे कहते हैं कि यदि हम मान लें कि धर्म एक भ्रम है, तो कहते हैं कि यदि भ्रम है तो पहली बात यह है कि यह नुकसानदायक नहीं है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और कहते हैं कि हैरत अंगेज करने वाली बात है कि इससे हमें शारीरिक फ़ायदेमंद भी होते हैं, यानी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। और आगे लिखते हैं कि अजीबोगरीब बात, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो व्यक्ति ऐसे धार्मिक जीवन यापन करने वाले हैं, यदि वे गंभीरता से इसका पालन करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों में सुधार होता है। हालांकि उसे मेडिकली वे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे इस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही एक अन्य डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, वे भी अपने रिसर्च में उन्होंने भी एक किताब लिखी, द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो उसमें वो बताते हैं कि जो धार्मिक विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि वे गंभीरता से इनका पालन करते हैं, केवल नाम मात्र के लिए नहीं, तो उनके जीवन में भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। वे कहते हैं कि यह कितना हास्यास्पद है कि जो लोग धर्म को एक भ्रम बताते हैं, वे पूछते हैं और रीडर्स से कि क्या धर्म एक भ्रम है जिससे अचानक इतने वास्तविक परिणाम हमें प्राप्त होने लगते हैं। फिर वे कंक्लूजन में लिखते हैं कि धर्म भ्रम नहीं है, धर्म एक सत्य है, धर्म एक प्रकार का विज्ञान है। कुछ नास्तिक अपने धर्म को खारिज करने के लिए अक्सर तर्क दिया करते हैं कि धर्म हिंसा को बढ़ावा देता है, यानी हिंसाओं के लिए धर्म जिम्मेवार है। लेकिन यह बात भी सत्य नहीं है। पृथ्वी के उन हिस्सों में जहाँ की सरकार धार्मिक नहीं है, नास्तिक है, यदि हम उनके आंकड़ों पर विचार करें तो पाया गया कि 2017 तक 9,52,00,000 लोगों की मृत्यु गृह युद्ध और अन्य कारणों से हुई है। उन देशों में जहाँ की सरकार धार्मिक है या धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उस प्रदेश में केवल यह आंकड़ा 3.5 करोड़ था। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे तर्क जो बताते हैं कि धर्म जनता की अफीम है, एक प्रकार के बौद्धिक अहंकार का प्रदर्शन है। धर्म को खारिज करना ही इनका उद्देश्य है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सामाजिक प्रगति और विज्ञान के नाम पर ये नास्तिकता का ही प्रचार करते हैं। यह जो बताते हैं कि धर्म लोगों के लिए किसी प्रकार का कल्याणकारी कार्य नहीं है। यदि हम इनकी बात थोड़े समय के लिए मान भी लें कि ठीक है, धर्म नाम का कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर एक ही सिद्धांत बचता है, भौतिकतावाद, मैटेरियलिज्म, यानी सब कुछ मैटर का बना हुआ है। देयर इज नो कॉन्शियसनेस, नो सोल, नो गॉड, यानी हमारा जीवन फिर अर्थहीन होगा। हमारे जीवन का कोई परम उद्देश्य नहीं होगा, कोई नैतिकता नहीं होगी, है ना, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। फिर जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, बस खाओ पियो और मौज करो। सब एक दूसरे को सताने लगेंगे। इस धारणा के कारण लाखों करोड़ों लोगों का जीवन अत्यधिक निराशाजनक होगा। इसलिए धर्म को स्वीकार करना धर्म को न स्वीकार करने की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय है, ज़्यादा सुखदायी है। तीसरा आरोप जो वे लगाते हैं कि धार्मिक जीवन यापन करने वाले लोग गैर जिम्मेवार हैं, नॉन प्रोडक्टिव हैं, दे आर लाइक पैरासाइट्स।
यह बात भी सत्य नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई बिरला ही किसी ने धर्म को स्वीकार किया हो तो गैर जिम्मेवार बन गया हो, पर आमतौर पे यही देखा गया है कि धर्म को गंभीरता से स्वीकार करने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। और हमारे समाज में भी साहित्य में और वास्तुशिल्प में और अन्य अन्य क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और धर्म की प्रेरणा से, किसी धार्मिक व्यक्ति की प्रेरणा से कई लोगों के जीवन में उच्चतर जीवन मूल्य, जैसे उनके अंदर परोपकार की भावना, अहिंसा की भावना, सहयोग करने की भावना, कई प्रकार के ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को वे अर्जित कर लेते हैं। अभी हम उदाहरण देखें तो मार्क जुकरबर्ग, उसने भी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रेरणाएं ली। यद्यपि वो अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, लेकिन काफ़ी पैसा चैरिटी में भी देते हैं ये लोग। वैसे ही स्टीव जॉब जो एप्पल के फाउंडर थे, वे भी किसी भारत में आकर किसी आध्यात्मिक गुरु से मिले थे, फिर वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली तो उन्होंने भी अपने धन का ऐसे सामाजिक उत्थान में लगाया है। भगवद गीता की शिक्षा देखें हम। भगवद गीता के उपदेश सुनने से पहले अर्जुन निष्क्रिय होना चाहता था, वह अपने कर्तव्यों से पलायन करना चाहता, लेकिन भगवद गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन अधिक सुदृढ़ होकर उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। और यदि हाल फिलहाल हम उदाहरण देखें, श्रील प्रभुपाद जी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के फाउंडर आचार्य हैं, 70 वर्ष की आयु में जब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, वे अत्यधिक सक्रिय होकर उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की, 100 से अधिक मंदिर निर्माण किए और कई अनेक ग्रंथों के उन्होंने अनुवाद किए। तो हम कैसे स्वीकार कर लें कि धर्म हमें निष्क्रिय बनाता है या गैर जिम्मेवार बनाता है? और उन्होंने लाखों लोगों का जीवन परिशुद्ध किया। तो यह कहना कि धर्म जनता की अफीम है, सही नहीं है। इसके विपरीत नास्तिकता जनता की अफीम है, जो लोगों को ऐसे निराशावादी और विनाशकारी प्रवृत्तियों में लगाती है। यह नास्तिकतावाद हमारे भौतिक और आध्यात्मिक नींव को नष्ट करने वाला है। एक कोई विचारक हुआ, अमेरिकन थिंकर, उसने कहा कि कार्ल मार्क्स वाज रॉन्ग, कार्ल मार्क्स गलत थे। उन्होंने जो यह युक्ति दी है कि रिलीजन इज ओपियम, धर्म अफीम है, मैं नहीं मानता। वह कहते हैं कि धर्म बेसबॉल की तरह है, रिलीजन इज बेसबॉल, क्योंकि अमेरिका में वहाँ का लोकप्रिय खेल है बेसबॉल, और बेसबॉल को कई हजारों लाखों करोड़ों लोग उसमें उत्साह से भाग लेते हैं। तो वह विचारक कहते हैं कि रिलीजन को अफीम से तुलना करके कार्ल मार्क्स ने लोगों को धर्म से हटाकर अफीम लेने के लिए प्रेरित किया है, जबकि यह एक बहुत बड़ी विध्वंसक कार्य है, क्योंकि अफीम का नशा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, जबकि धर्म का नशा किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।